हेलो प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग को सीखने वाले हैं। ऐसे तरीके से सीखेंगे कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। तो जोड़ को हम बोलते हैं एडिशन, घटाना को हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, गुणा को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और भाग को बोलते हैं हम डिवाइड। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम जोड़ से शुरुआत करते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। तो हम जोड़ देखिए पीछे साइड से जोड़ करना शुरू करते हैं, यानी कि राइट साइड से हम जोड़ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 8 और 1 को हमें जोड़ना है। ये हमें संख्या दी गई है, इसमें हम सबसे पहले पीछे साइड से जोड़ेंगे। तो 8 और 1 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैं खींचता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन हो गई। एक और जोड़ना है तो एक लाइन और जोड़ देंगे। अब इन लाइनों की आपको गिनती कर लेनी है, तो हम इस लाइनों को गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमारी ये 9 लाइनें हो गई। तो 8 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना मिलेगा? हमें 9 मिलेगा। ठीक है, 9 हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम इस संख्या को जोड़ते हैं, तो फिर से लाइनें खींचते हैं। सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। फिर से 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 और 4। ठीक है, अब इन लाइनों को गिन लेते हैं कितनी हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुल 8 लाइनें हो रही हैं। तो 4 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। ऐसे ही आप लोगों को करना है बच्चों। ठीक है, अब हम 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 6 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। सॉरी, ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 2 और जोड़नी थी, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी हो गई टोटल? हम इनकी गिनती मार लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा उत्तर? 8 आएगा। तो देखिए हमने जोड़ना आसान तरीके से सीख लिया है। अब ऐसे ही हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो घटाना भी हम पीछे साइड से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा ही करना है जैसे हमने जोड़ने में किया था। तो हमने यहाँ पर 9 लाइन खींच ली। अब 9 में से एक लाइन को हमें घटा देना है। तो 9 में से एक लाइन हमने घटा दी। कितनी लाइन बची? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब ऐसा ही फिर करते हैं। तो 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 लाइन को हम घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 लाइन हमने हटा दी। कितनी बची? 1 2 3 और 4 बची। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब 8 लाइन में से 2 लाइन हटानी है। तो सबसे पहले 8 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 2 हटा देते हैं। तो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन बची, तो हम 6 लिख देंगे। तो ये हमने घटाना भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम गुणा सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पर करना है 272 का गुणा करना है। किससे? 6 से करने हैं। तो गुणा के लिए आपको पहाड़े आने चाहिए, यानी कि आपको टेबल आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें टेबल पढ़ते हैं। तो 6 की टेबल हम पहले 2 बार पढ़ेंगे, फिर 7 बार पढ़ेंगे और फिर 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 की टेबल हम 2 बार जब पढ़ते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। ठीक है, आपको पता हो जाए 6 2 जा 12 होता है। लेकिन हम यहाँ पर 12 का 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताता हूँ। 6 2 जा होता है 12। तो सबसे पहले आपने वो 2 लिख देना है और जो एक बचेगा ये हमारी हासिल आ जाती है इस पर। ठीक है, क्या हो जाती है? हासिल आ जाती है। ये इस पर हासिल आ जाएगी। अब हमें 6 की टेबल 7 टाइम पढ़नी है। तो 6 7 जा कितना होता है? 42 होता है। और एक ये हासिल थी यानी कि कैरी थी, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 43। अब 43 पर
का 3 लिखेंगे हम, और यहाँ पर हमारी हासिल यानी कि कैरी कितनी लग जाएगी, 4 लग जाएगी, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12। अब देखो इसके आगे कोई भी संख्या तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 में 4 जोड़ देंगे। तो 12 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 12, और 4 कितना होता है 16 होता है। तो अब हम यहाँ पर 16 लिख सकते हैं क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो ये इसका हमारा गुणा हो गया। अब हम भाग को भी सीख लेते हैं। तो भाग में हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। गुणा भाग के लिए आपको टेबल की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी गई है इसकी आपको इतने टाइम टेबल पढ़नी है कि जो संख्या है इससे ज़्यादा ना हो जाए, कम तो बनी रहे लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाए। अगर 4 एकम 4 होता है तो ये तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर हम 4 दूनी 8 करते हैं तो वो यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 4 एकम 4 से करेंगे, तो 4 एकम 4 हो गया। इसको अब हम इससे घटाएंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो संख्या है इसको उतार लेंगे, एक एक करके उतारते हैं ना, तो दूसरी संख्या को उतार लिया। अब 2 आ गया। अब 4 तो 2 से भी छोटा है, तो इसमें पहाड़ा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक संख्या को और उतारेंगे, और एक और संख्या को उतारने से पहले 2 संख्या को अगर एक साथ उतारते हैं तो एक हम 0 बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो हम 0 बढ़ा दिया। अब हम इस संख्या को जो है उतार सकते हैं, तो यहाँ पर 24 हो गया। अब 4 की टेबल इतने बार पढ़नी है कि 24 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 4 की टेबल पढ़िए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24। तो 6 टाइम में ये पूरा कट रहा है, तो 6 हम लिख देंगे और 24 लिख देंगे। तो हमारा कितना बचा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।